बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में जो है ना हम एक पावर केबल या यूएसबी केबल जो डबल साइड कनेक्शन के साथ होती है, जिसकी एक साइड कंप्यूटर के साथ लगती है, दूसरे मोबाइल के साथ, या इस तरह की कोई केबल अगर हमने बनानी हो और उस तरह का डिज़ाइन हमने तैयार करना हो तो वो कैसे तैयार होगा, यहाँ पर इलस्ट्रेटर में कैसे हम उसको बना सकते हैं। वैसे तो हम एडोब में भी बना सकते हैं, लेकिन चूंकि ये लोगो डिज़ाइन और इस तरह की बेस डिज़ाइन जो है ना वो सारी चीज़ें इलस्ट्रेटर में मोनोग्राम वगैरह जो है ना ज़्यादा आसानी के साथ बनते हैं और जल्दी बन जाते हैं। तो इसलिए इसके लिए बेस्ट जो सॉफ्टवेयर है जो इन चीज़ों में बनाने में आसानी के साथ बना देता है वो एडोब इलस्ट्रेटर है। तो इलस्ट्रेटर में सबसे पहले जो है ना हम ये बनाएंगे तो इसके लिए हम डायरेक्ट जो है वो पेन टूल इसको भी यूज़ कर सकते हैं। पेन टूल के लिए ज़रिए से हम शेप ड्रॉ कर सकते हैं। और शेप के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका जो फिल कलर है, ये ऊपर वाला जो होता है ये फिल होता है, इसको हम यहाँ से ग्रे सा कलर एक ले लेते हैं। जैसे ये चीज़ बनती जाएगी तो आपको आइडिया होता जाएगा कि हम क्या चीज़ बना रहे हैं। शेप के जरिए से भी ये चीज़ ड्रॉ हो सकती है, और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ से हम ये जो रेक्टेंगुलर टूल है यहाँ से भी बना सकते हैं। तो रेक्टेंगुलर टूल मैंने अभी ली है, और रेक्टेंगुलर टूल के जरिए से यहाँ पर मैंने इतने साइज में एक ये शेप मैंने ड्रॉ कर दी है। ठीक है, इसके बाद सिलेक्शन टूल ले ली, और अगेन यही चीज़ मैंने जो है ना इसी तरह की नीचे एक और मैंने ड्रॉ करनी है। तो इसको ही हम ऑल्ट का बटन प्रेस करके, जब ऑल्ट का बटन हम प्रेस करते हैं तो इसकी कॉपी करना मकसूद होती है। यहाँ से हमारे पास इसकी एक और कॉपी हमारे पास आ गई है, और इसको उठा के हम यहाँ पर नीचे रख लेते हैं। ये चैट बॉक्स में किसी ने कुछ पूछा है। जी जी, मुकद्दर साहब क्या कह रही हैं? वॉइस मैसेज में बता दें या मैसेज लिख दें, आपने सिर्फ हेलो लिखा है। और अगर आपको आवाज़ नहीं आ रही है तो माइक अपना वगैरह सेट कर लें। एक मिनट ठहरे, मैं इनको मैसेज भी कर देता हूँ। माइक स्पीकर चेक कर लें। मुझे स्पीकर चेक, माइक स्पीकर चेक, हाँ बस ठीक है जी। मुझे स्क्रीन शो नहीं हो रही, आपको स्क्रीन शो नहीं हो रही तो स्क्रीन मेरी तरफ से शेयर है, आप उसको डिस्कनेक्ट करें और फिर कनेक्ट करें तो आपकी स्क्रीन जो है ना वो अपीयर हो जाएगी। तो दूसरी चीज़ हम यहाँ पर बना रहे हैं वो इसके नीचे का जो एरिया है वो हम ड्रॉ करेंगे। उसका साइज थोड़ा सा हमने इंक्रीज किया है और उसको हमने यहाँ पर एडजस्ट करना है इस जगह पर। और इसके कलर को हम यहाँ फिल पे डबल क्लिक करके इसका कलर हम ब्लैक कर देंगे, और फिर यहाँ से हमने ओके कर दिया। ठीक है, अब जैसे जैसे इसकी शेप बनती जा रही है आपको आइडिया हो जाएगा कि हम ये क्या चीज़ और किस तरीके के साथ हम इसकी डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। और पहले ऊपर वाले को थोड़ा सा हम इसका साइज छोटा कर लेते हैं ताकि बिल्कुल थोड़ी उसके अंदर एक्यूरेसी शो हो जाए। इसके बाद इसी तरह के कुछ दो छोटे बॉक्सेस जो है ना हमने और बनाने हैं, जिनकी लेंथ जो है ना वो इतनी होगी। और इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये जो मैं इसको यूं सामने लेकर आया हूँ, इसके लिए मैंने आपको तरीका बताया हुआ है कि स्पेस बार प्रेस करके माउस के ज़रिए से हम यूं अपने आर्टबोर्ड को मूव कर सकते हैं। और जैसे ही स्पेस बार हम प्रेस करते हैं तो ये हाथ का बटन बन जाता है, इसके छोड़ते हैं तो फिर ये यूं हो जाता है। खैर, इसको मैंने यहाँ से लिया और इस जगह पर मैंने रखना है। इस लिहाज से मैंने यहाँ पर इसकी एडजस्टमेंट करनी है। तो दो चूंकि मैंने बनाने हैं तो इसलिए हम ऑल्ट के बटन प्रेस करके इसी तरह के हम दो बना लेंगे थोड़े थोड़े से फासले पर, जो इसको एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। यहाँ तक हमने दो बना लिए हैं। अब इन दोनों को मैंने इकट्ठा सेलेक्ट किया, इन दोनों का कलर मैंने वाइट करना है, और यहाँ फिल पे मैंने क्लिक किया, यहाँ से वाइट पे मैंने सिलेक्शन कर ली और इसको ओके कर दिया। दोनों का कलर जो है ना वो वाइट हो चुका है। इसके बाद अब इन दोनों को मैंने यहाँ से इकट्ठे सेलेक्ट करके थोड़ा सा इसको मैं रीसाइज कर लेता हूँ, शिफ्ट का बटन प्रेस करके इन दोनों का साइज मैंने इकट्ठा ही छोटा कर दिया है। अब मैंने इन दोनों को इकट्ठा सेलेक्ट किया और इन दोनों को उठाकर मैंने यहाँ पर इस जगह पर रख दिया। ठीक है जी, तो कलर मैंने वाइट कर दिया था, तो इसलिए जो है ना यहाँ पर इसी के साथ इसकी ये चीज आ रही है। एक और इस जगह पर राउंड सा एक होता है, वो भी हम शेप टूल के जरिए से इस तरीके से हम बना लेंगे कि हमें यूं, जो कि वाइट कलर में ही होगा।
अक्सर जो है ना वो सेम कलर में आता है, तो हम यूं करते हैं कि इसमें डबल क्लिक करके इसको भी ग्रे कलर में कर लेते हैं और इसको ओके कर देते हैं। इसके बाद उठा के इसको हम इस जगह पर सेंटर में रखेंगे। और इसके बाद, अब इसके बाद जो अगला काम स्टार्ट होगा वो है केबल का भी काम है। और इसी तरह की एक शेप और भी हमने ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए हम इस सारे को कॉपी करके ऑल्ट का बटन प्रेस करके उठाकर हम यहाँ पर एक साइड पे रख लेते हैं। जो इसकी दूसरी साइड होगी वो हम इस जगह पर बनाएंगे और कुछ यहाँ पर हम लिखेंगे भी। ठीक है, तो फिलहाल हम इसको सिलेक्ट करके इसका साइज शिफ्ट के जरिए से प्रेस करके हमने साइड पे रख दिया है। इसके ऊपर वर्किंग हमने बाद में करनी है। अब हमने क्या करना है कि इस जगह पर इसके साइज को थोड़ा सा हम इंक्रीज करते हैं, थोड़ा लेंथ, ताकि इसकी ज्यादा हो जाए। इसके अंदर भी हमें थोड़ी सी डिजाइनिंग चूंकि करनी होगी। और नीचे जो इसकी जो वायर है, जो केबल है हमने जो ड्रॉ करनी है, उसके ड्रॉ करने से पहले यहाँ पर एक और डिजाइन सा होता है जो कि हमने शेप में से ही बनाना है। और वो राउंड जो कॉर्नर रेक्टेंगल होता है उसके जरिए से बनेगा वो। और वो इस तरीके के साथ हम आसानी के साथ बना लेंगे। ये हमने बना लिया, इसको हमने इस पाथ को मूव करना है और इस जगह पर इसको हमने रख देना है। अब आप देखें कि ये आस्ता आस्ता अपनी एक शेप में आता जा रहा है। ठीक है जी। और अब इसके बाद हम इसके साथ केबल बना लेते हैं। बाकी मजीद जो इसके जो पाथ को रिमूव करना है वो भी हम आखिर में देखेंगे कि इसका ये जो आखिर में जो ये बाउंड्री जो ब्लैक कलर की आ रही है, ये केबल में ये बाउंड्री ब्लैक कलर की नहीं होती है। तो इसको हमने रिमूव करना है। ये कैसे रिमूव करेंगे ये भी मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल हम केबल बनाते हैं। केबल बनाने के लिए दो तीन ऑप्शंस हैं। एक तो ये इन शेप्स टूल के जरिए से भी हम बना सकते हैं, पेन टूल के जरिए से भी हम बना सकते हैं, और यहाँ पर जो इधर एक पेंसिल टूल है उसके जरिए से भी हम इसको बना सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर आई ड्रॉपर है ये, इस जगह पर स्लाइस टूल है। स्लाइस टूल भी उसी तरह ही है जिस तरह उसमें होती है फोटोशॉप में। रीशेप टूल है। आर्क टूल यहाँ से ही बन जाएगी। खैर पेन से भी बना सकते हैं। हम्म, चले पेंसिल टूल को यूज़ करते हैं। पेंसिल टूल को के जरिए से हम बनाएंगे इसको। थोड़ा सा हम पहले क्या करेंगे कि जी जूम आउट कर देते हैं थोड़ा सा, और ताकि हमारे सामने ये कंप्लीट एक आर्टबोर्ड आ जाए। और अब हमने अस्सलाम यहाँ पर एक वालेकुम। टेबल बनानी। वालेकुम सलाम। सर मुझे कब की स्क्रीन शो नहीं हो रही, पहले हो रही थी अब बंद होगी, फिर मैंने डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट किया। हाँ अब हुई है। तो पता नहीं स्क्रीन क्यों नहीं थी शो हो रही, अब हो गई है, अब ये ठीक हो गया है। स्क्रीन, चलें ठीक है, अभी अगर शो हो गई है तो अच्छी बात है। और बाद वक्त होता है, सेटिंग का इशू होता है, वहां से आपने विजिबिलिटी ऑफ की हुई होगी, ऑटोमेटिकली हो जाती है। खैर अब हमने जो है ना इसकी यहाँ से वायर बनानी है। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा था कि दो तीन ऑप्शंस को हम यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हम पेंसिल टूल के ज़रिए से हम बना रहे हैं। तो एक जगह पर यहाँ से हम इसको शुरू करते हैं। और थोड़ी सी काम ये करते हैं कि इसके साथ चूंकि हमने इसको कनेक्ट करना है, इसलिए इसको यहाँ तक हम रख लेते हैं। इतना फासले पर यहाँ से यहाँ तक हम केबल को लेकर आएंगे, या थोड़े से फासले पर हम इतना इस जगह पर इसको रख लेते हैं। अब दोबारा से मैं यहाँ से पेंसिल टूल ले लेता हूँ। पेंसिल टूल लेकर यहाँ से यूं बना लेते हैं। बाद में ये जो एक्स्ट्रा जो कर्व्स हैं उसको भी हम कर लेंगे एडजस्ट। सेम इसी तरह का हमने चूंकि एक और ड्रॉ करना है, तो ये इसको मैंने डबल करने के लिए यूं इस तरीके के साथ मैंने एक और ड्रॉ कर लिया है ताकि ये डबल में आ जाए। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ से अगेन पेंसिल टूल लेकर इसके पॉइंट को आपस में हम जोड़ देंगे।
इस तरीके के साथ फिर हमने सिलेक्शन टूल ले ली है। सिलेक्शन टूल लेकर इसके अंदर हमने कलर करना होगा। एक तरीका ये हो सकता है कि हम इसको इस तरीके के साथ हम इसके अंदर ही कलर कर दें, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका जो है ना कैसे बन सकती है वो भी हम देख लेते हैं। इन दोनों को उठाकर मैं यहाँ साइड पे कर देता हूँ और इन दोनों को इकट्ठा मैंने सेलेक्ट किया है। इसके बाद इनको उठाने के लिए जब पाथ लिखा हुआ आएगा तब आप उठा सकते हैं। एक साइड पे आपने कर दिया। ये बाद में जो दो चीज़ें आपने ऐड की थी, जो कर्व आपने ऐड किया था, वो यहाँ पर आ गया है। अच्छा जी, दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरे तरीके में हम यहाँ से ब्रश टूल एक होती है, उसको हम पेंट ब्रश टूल के ज़रिए से भी हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। इसकी जो विड्थ है वो अगर हम पहले से ही ज़्यादा कर लें तो वो डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएगी। मैं इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ और देखें यहाँ पर 1 pt इसका साइज़ है। हम लेट्स सपोज 5 करके चेक करते हैं कि कितनी इसकी लेंथ आ रही है। अभी भी 1 पे आ रहा है, तो अगेन कंट्रोल जेड करते हैं और यहाँ से हम 8 सेलेक्ट करते हैं। फिर पेन टूल लेते हैं, सेलेक्ट करके देख लेते हैं तो ये साइज वैसे इसका बाद में भी इंक्रीज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सेलेक्ट करके फिर इसको 4 कर दें, ये यूं मोटा हो जाएगा। तो वॉश ऑप्शन जो है ना वो बहुत सारी यूज़ हो सकती हैं। अब मैंने इसको डिलीट कर दिया। डिलीट करके अगेन मैंने ब्रश टूल ले लिया है। ब्रश टूल लेकर मैं यहाँ से इसको यूं करके यहाँ तक मैंने इसको रख दिया। ठीक है जी। तो ये एक केबल सी बन गई है। जो इसके अलावा जो पहले वाली हमने बनाई थी उसको मैंने सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया है। अब इस साइड पर जो चीज़ हमने बनानी है उसको हम देख लेते हैं और इसके अंदर जो डिज़ाइन हमने करना था वो भी हम देख लेंगे। और पहले जो ये चीज़ इस साइड की जो बनी हुई है उसको यहाँ उठाकर हम सामने लेकर आते हैं और जूम करते हैं। इसके बाद यहाँ अपने सामने इसको लेकर आ जाते हैं। तो ये वाली जो साइड होती है, ये होता क्या है कि इस साइड पर कुछ ना कुछ यहाँ पर कंपनी का नाम लिखा हुआ होता है। और दूसरा काम क्या है कि इस जगह पर ये बॉक्सेस नहीं होते हैं, हम इनको डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद इस जगह पर क्या बना हुआ होता है वो हम यहाँ पर पेन टूल के जरिए से ड्रॉ करेंगे। सेंटर से शिफ्ट प्रेस करता हूँ ताकि एक स्ट्रेट लाइन आ जाए। फिर यूं, ये मैंने शिफ्ट प्रेस किया हुआ है इसलिए डायरेक्ट जो है ना स्ट्रेट लाइंस आ रही हैं। और इसमें जो है ना यूं। ठीक है जी। ये अगर आ रहा है स्केप दबा दें तो पेन के साथ जो अटैच हुआ हुआ आ जाता है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है जी। ये चीज़ आ रही है। बाद में इसको आपने सेलेक्ट किया, आप इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। मैंने इसको कीबोर्ड के जो एरो कीज़ हैं उनसे मैंने प्रेस करके थोड़ा सा सेंटर में ले आया है। ठीक है जी। ये हो गया। अब इसके बाद हम इसको अगेन जूम आउट कर रहे हैं और यहाँ पर एक जो चीज़ ये वाली हमने बनाई थी इसको मैंने ऑल्ट का बटन प्रेस करके ये उठाकर यहाँ पर लाना है चूंकि। और ये हैंग हो गया है, बस 1 मिनट आ जाए। यहाँ तक जो भी हमने काम किया है इजी था। आपको जो है ना समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। इसकी जो है ना वो प्रैक्टिस भी आपने करनी है। और अच्छा खैर, ये हमने यहाँ पर इसको कॉपी करके हम इस जगह पर इसको ले आए हैं। इसका साइज हमने क्या करना है कि शिफ्ट प्रेस करके थोड़ा सा इस साइज को बड़ा कर लेना है। और इसके बाद इस बॉक्स को, जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इसको हमने सेंटर में एडजस्ट करना है। इस पर क्लिक करके यहाँ से हमने इसको एडजस्ट किया। एडजस्ट करने के बाद अब इस सारे को ग्रुप सिलेक्शन में आपने इस पूरे के पूरे पाथ को जब लिखा हुआ आ जाएगा तो आपने मूव करके इस जगह पर इस केबल के साथ आपने इसको जोड़ देना है। ठीक है जी। तो ये इस तरीके के साथ बन गया। अब इसके अंदर हमने कुछ राइटिंग करनी है। राइटिंग में एक जगह पर कंपनी का नेम आएगा, दूसरी जगह पर यहाँ पर दूसरा डिज़ाइन आएगा। और पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं कि कंपनी का नाम इस जगह पर लिख लेते हैं। इसके लिए आपको पता है कि टाइप टूल यूज़ की जाती है। और टाइप टूल के लिए जो है ना हम यहाँ पर टी पर क्लिक करते हैं और एरिया टाइप टूल नहीं, सिंपल जो टाइप टूल होती है वो
हम यूज़ करते होते हैं, इसके लिए हमने ये किया। और यहाँ पर मिसाल के तौर पर हम चले ओप्पो लिख देते हैं। ये ओप्पो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब हम इसको उठा लेते हैं, जो पीछे पहले का लिखा हुआ आता है जो कि सैंपल होता है, उसको हमने डिलीट कर दिया। अब इसके साइज को हमने इंक्रीज करना है, तो इसके लिए अगेन हम टाइप टूल में जाकर इसको डबल क्लिक करके यहाँ पर हमने इस जगह पर ऊपर जहाँ पे मेरा पॉइंटर मूव कर रहा है, यहाँ पर देखें 12 pt लिखा हुआ है, तो यहाँ से आपने इसका साइज इंक्रीज करना है जो कि इस बॉक्स के अंदर फिट आ जाए। तो ये 36 थोड़ा सा नॉर्मल लग रहा है। तो सिलेक्शन टूल मैंने ले ली है। सिलेक्शन टूल के जरिए से ये जो बॉक्स इसके आउट हो रहा है इसको मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया, और इसका जो कलर है वो मैं वाइट कर दूंगा। लेकिन वाइट मैंने कब करना है, जब इसके ऊपर यहाँ पर उठा के मैं इसको रख दूंगा, और अब मैंने यहाँ से इसके कलर को वाइट कर देना है। ठीक है जी। तो ये इसके ऊपर ये यूं लिखा हुआ आ गया है। बाद में आप इसको, इसके साइज को भी आप बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। और अब इस जगह पर क्या बनेगा, इस जगह पर आमतौर पर एक डिज़ाइन सा बना हुआ होता है, वो एक लाइन सेगमेंट सी होती है। तो पहले हम एक यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करके उस डिज़ाइन को जो कि हमने यहाँ पर हमने इंसर्ट करना है, पहले हम उसको बना लेते हैं। ये मैंने एक पाथ ड्रॉ किया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, पेन टूल ले लेंगे और इसको थोड़ा सा हम जूम करते हैं ताकि इजीली हम इसको बना सकें। यहाँ से मैंने इसको लिया है और इस जगह तक मैंने थोड़ा सा कर्व लेकर आना है चूंकि, तो इसलिए मैंने प्रेस करके इसको यूं आर्क की शेप दी है। अब ऑल का बटन प्रेस करके मैंने यहाँ पर इसको यूं खत्म कर दिया, और स्केप का बटन दबाकर इसके साथ जो अटैच हो गया था वो मैंने हटा देना है। इसी तरीके से यहाँ से मैंने प्रेस करना है और इस जगह तक इसी तरह का मैंने चूंकि बनाना है, तो ये चीज मैंने यहाँ पे बनाई। ऑल का बटन प्रेस करके इस एंकर पॉइंट पे मैंने क्लिक करना है। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो पीछे वाला जो है ना वो जो आगे जो एक्स्ट्रा एंकर पॉइंट था वो खत्म हो जाएगा, और स्केप का बटन दबाऊंगा तो वो चीज भी जो इसके साथ जुड़ी हुई थी वो खत्म हो जाएगी। इसके बाद हम क्या करेंगे कि सिलेक्शन टूल ले लेंगे, और उसके बाद यहाँ से शेप टूल में से ये जो एलिप्सी टूल है वो हम लेंगे। एक सर्कल सा बनाएंगे छोटा शिफ्ट की मदद से, यूं। अब इसके अंदर नो फिल है, तो हमने इसका जो फिल है वो वाइट करना है। वाइट पे आपने ओके किया, सिलेक्ट कर लिया। अभी ये वाइट नहीं हुआ है, इसको पहले आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से वाइट कलर को सिलेक्ट किया और ओके कर दिया। अब ये क्योंकि है ही, क्योंकि बोर्ड ही वाइट है इसलिए सही नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन जब हम उसको ब्लैक बैकग्राउंड पे लेके जाएंगे तो ये नज़र आ जाएगा। इसी तरह का सर्कल हमने चूंकि और भी बनाने हैं दो, तो ऑल का बटन प्रेस करके हमने एक यहाँ पे लगा दिया, और अगेन ऑल का बटन प्रेस करके मैंने एक यहाँ पर लगा दिया है। इसके बाद इस जगह पर जो है ना मैंने एक एरो बनाना है, तो एरो बनाने के लिए यहाँ पर हमने इस एंगल के साथ यूं बना दिया। अगेन हम क्या करेंगे कि ये चीज बना लेते हैं, स्केप का बटन दबा के इसको कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद अब ये चीज हमारे पास जो बनी है, ये इस तरह से थोड़ा सा ये इसका साइज आउट हो रहा है इस एरो का। मजीद हमने इसको जूम किया, जूम करने के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे सिलेक्ट किया है, इस वाले कॉर्नर को सिलेक्ट किया है, इस कॉर्नर को उठाकर थोड़ा सा हमने क्लोज कर दिया है, और अगेन सेलेक्ट करते हैं इसके पाथ को यहाँ तक कर लेते हैं। अब हम चेक करते हैं कि ये प्रॉपर बन गया है, नहीं तो दोनों कोनों को आपने बराबर कर लेना है। इस ऊपर वाले कॉर्नर को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। कंट्रोल जेड करते हैं, ये डिजाइन ठीक है। ठीक है जी, बस सही है। अच्छा जी अब मैंने जूम ये कर दिया, जूम आउट कर रहा हूँ। अब अगला काम क्या है कि इस सारे को मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद ये जो पाथ है
इसको मैंने वाइट कर देना है। वाइट करने के बाद मैंने इसको ओके कर देना है। अब ये सिंपल जो है ना ये गायब हो गया है, तो मैं इस सारे को अगेन इस एरिया को सिलेक्ट करूंगा तो ये अपीयर हो जाएगा। अब इसको मैंने यहाँ से इस पाथ को मूव करना है, तो जिस जगह पर पाथ लिखा हुआ आएगा तो वहां से ये इजीली अपनी जगह से मूव भी हो जाएगा। अभी हम इसको यहाँ से मूव करते हैं। बाज़ इसको उठाना जो है ना मुश्किल हो जाता है, लेकिन कोई मसला नहीं है, यहाँ पर हम इसको उठा के रख लेंगे। और अब हमने इसको जूम करके इसको सामने ही रख के देखना है कि कोई कमी बेशी इसके अंदर हमारी तो नहीं रह गई है। तो ये ऑलमोस्ट जो है ना हमारी ये चीज़ तैयार हो गई है। तकरीबन इसी तरह का ही ये केबल वगैरह जो है ना इस तरह ही बनी हुई होती है। यूएसबी केबल जो होती है, और कई तरह की केबल्स हो सकती हैं, कोई भी आप डिज़ाइन बना सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए पेन, पेंसिल, शेप, इस तरह की कोई भी प्रैक्टिस जब आप करते रहेंगे तो इसके अंदर सारी टूल्स कोई ना कोई किसी न किसी फॉर्म में जो है ना वो यूज़ होती रहती हैं। बाकी रह गया इसके गिर्द जो बाउंड्री थी, वो मैंने आपको कहा था कि आखिर में हम वो भी रिमूव कर लेंगे। तो जिसकी बाउंड्री हमने रिमूव करनी होगी उसको हम यूँ सेलेक्ट करेंगे, और बाउंड्री को हम इलस्ट्रेटर की जुबान में हम स्ट्रोक कहते हैं। तो स्ट्रोक को चेंज करने के लिए ये देखें, ये वाला एरिया जहाँ पे मैं माउस लेकर आ रहा हूँ तो इधर स्ट्रोक लिखा आता है, इधर मैंने क्लिक करना है तो ये चीज़ अपीयर हो जाती है। लेकिन क्लिक करके जस्ट आपने यहाँ पर जो नन पे आ रहा है लिखा हुआ, जो रेड लाइन है बॉक्स के अंदर, इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो जो आपने सेलेक्ट किया था उसका जो उसकी जो बाउंड्री थी वो ख़त्म हो गई, इसकी बाउंड्री भी ख़त्म हो गई है। तो इसको हम अगेन ये चीज़ कर देते हैं, ताकि ये अपीयर अगर हम रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। अगेन इस साइड से भी हम इसको रिमूव कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ हमने इस वाले को रिमूव करना है। सेंटर में जो है बाउंड्री वो रहती है, चूंकि इसको आप नील कर दें यहाँ से तो ये इस तरीके से ये चीज़ बनी हुई आपके पास आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये चीज़ हमने आज बनानी थी। और इसके साथ हम लिखना चाहें तो कुछ हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि टाइप टूल हमने ले लिया, USB-C-A-B-L-E केबल हम लिख लेते हैं। इसको डबल क्लिक इसके ऊपर करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद इसका साइज 36 से 60 हम करके, और इसको इस जगह से हम उठा के यहाँ पे मूव कर लेते हैं। बाकी इसका साइज हम यहाँ से भी इंक्रीज कर सकते हैं, शिफ्ट का बटन दबा कर भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये एक तरह की केबल जो है ना हमने बनाई है। इस हवाले से कुछ सवाल कोई बात हो तो पूछ लें। वैसे तो ये कि बहुत आसान सा काम है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ है कहाँ से कौन सी टूल आप की जो है ना वो यूज़ होगी, कौन सी नहीं यूज़ होगी वो जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मिलता जाएगा कौन सा काम कहाँ से करना है। इसकी राइटिंग के स्टाइल भी मैंने आपको डिफरेंट बताए थे कि कहाँ से चेंज हो सकते हैं, वो जब हमने टाइप टूल पे काम किया था तो वो आपने ये चीज़ सीखी थी कि कहाँ से कौन सा डिज़ाइन जो है ना वो आपने बनाना है। ठीक है जी, इस हवाले से कोई सवाल कोई बातचीत है तो पूछ लें। क्लियर है सब कुछ? उम्मीद है कि क्लियर है। मैं अब यहाँ तक करके रिकॉर्डिंग जो है ना मैं ऑफ करने लगा हूँ। आखिरी 5-6 मिनट रह गए हैं, किसी ने कोई बात करनी हो तो फिर कर लें। मैंने अभी रिकॉर्डिंग जो है ना वो ऑफ कर दी है।